गाइस अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं। और देखिए सुबह 8 बजे का टाइम है और आज अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जब तक हम छत पे आए, जब तक बारिश रुक गई। हमारी कहीं की नाली चौक हो जाती है तो कमरे में पानी आने लगता है, तो पानी देखने आए थे। तो चलिए ऊपर का कुछ नज़ारा आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए कितने बारिश की वजह से पेड़ उगाए हैं हमारी टंकी पे। ये देखिए ऊपर कितने सारे पेड़ उगाए हैं बारिश की वजह से। और ये देखिए मैं क्या बाहर का नज़ारा, बारिश होती है तो बाहर पानी भर जाता है। अभी बारिश फ़ौरन रुक गई, सिर्फ 5 ही मिनट हुई है बारिश। और ये देखिए बाहर और ये यहाँ पे किचन है, यहाँ खाना बनता है होटल का। एक बड़ी गेट पे जो मुबीन का होटल है उनका खाना बनता है। देखिए सामने मस्जिद दिखाई दे रही है। क्योंकि जो घर टूट रहा है, जब हम निकलते हैं देखते हैं, ये देखिए बराबर वाला घर टूट रहा है। फाइनली टूट ही गया है, सिर्फ एक ही दीवार रह गई है। और ये अंजीर का पेड़ भी जब इधर का टूटेगा तो वो टूट जाएगा। ये देखिए ये हमारे घर से मिला ही हुआ एकदम घर था ये। ये किचन है, यहाँ किचन का खाना पकता है। क्या कैमरे वैमरे सब लगे हुए हैं। गाइस यहाँ पे एक सब्ज़ी वाला आ रहा है, सब्ज़ी बेचता हुआ। और यहाँ इनके यहाँ से बहुत धुआं आता था, तो हमने क्या है कि साइड वाले टीन लगवाए हैं इसमें, क्योंकि अशीन को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। उसको इन्हेलर लग गया था धुएं की वजह से, उसको ऑक्सीजन भी लगाना पड़ जाता था हॉस्पिटल ले जाके। ये देखिए इस साइड पे जो टीन लगे हैं ये हमने इनसे कह के लगवाए हैं, तब भी देखिए कितना धुआं निकलता है, अभी भी धुआं निकले जाता है क्योंकि खाना ही इतना ज़्यादा पकता है। अब इसकी वजह से दिख नहीं पा रहा है, नहीं तो हम आपको दिखाते कितने बड़े बड़े पतीले इनके यहाँ चढ़े रहते हैं। इसमें पाया नहारी और सब कुछ बना करता है। और आज सुबह ही का टाइम है, कूड़ा भी अभी उठ नहीं पाया है, इतनी तेज़ बारिश हो गई। ये देखिए कितना सारा कूड़ा ढेर लगा हुआ है आज। ये सामने घर में कबूतर पले हुए हैं जो अंदर घुसे बैठे हैं। ये कूड़े वाला आ रहा है कूड़ा उठाने। बारिश में बेचारा कैसे उठाएंगे, सब कूड़ा भी भीगा सीला हो गया है। चलिए अब नीचे चलते हैं, अशीन की टिफ़िन की तैयारी करते हैं। अशीन के अब्बा सो रहे हैं, उठे तो उनको भी चाय नाश्ता दें। और आज हम फजर में उठे थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई, रात में बहुत देर में सोए थे, भाई की दावत थी कल, तो देर में अशीन को भी जल्दी सुलाना था, तो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी है, तो उस टाइम अभी क़ज़ा नमाज़ पढ़नी है हमको। पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर अशीन का टिफ़िन। आलू का पराठा अशीन कह गई हैं, तो जब तक आलू बॉयल होने के लिए रखते हैं, फिर उनके अब्बा उठे हैं तो उनको देखें, जो खाना पीना देना है वो दें, देखें चाय पियेंगे क्या खाएंगे। चलिए फिर नीचे चलते हैं। देखिए गाइस फिर से बारिश होने लगी। देखिए गाइस आलू को गोद दिया है, क्योंकि देर हो रही है कि जल्दी से बॉयल हो जाए, इसलिए आलू को छुरी से गोद के उसके बाद उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। बहुत देर हो रही है, उबलते भी टाइम लगेगा। ये देखिए 9:15 हो गया है और 9:45 तक लेके निकलते हैंगे। और बारिश हुए जा रही है। अब देखिए बारिश में ही लेके जाना पड़ेगा टिफ़िन, बारिश हुए जा रही है। तो देखिए गाइस कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। हम जल्दी जल्दी से आटा गूंदने में लगे हैं। अशीन का टिफ़िन लेके जाना है। देखिए टिफ़िन ले जाने तक, अशीन के स्कूल जाने तक बारिश रुकती है नहीं तो हमको भीगते ही में टिफ़िन लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए आलू बॉयल नहीं हो पाया, थोड़ा कच्चा रह गया था और टाइम हो रहा था, तो हमने जल्दी से अंडा पराठा बना दिया कि आलू का पराठा जब आएंगी, जब देखा जाएगा बना के खिला देंगे, नहीं तो कल बना के खिला देंगे। हमने कहा जल्दी से तैयार करें टिफ़िन, और बारिश भी रुक गई है, अब अल्लाह का शुक्र है। पानी भरा है, कैसे जाएं, यहाँ तो पानी भरा हुआ है। कैमरा यहाँ पे बंद किया, और जो गाड़ी के बराबर में ज़रा सी जगह बची हुई थी उसी में से निकल के इधर रोड पे आ गए हैं। और ये देखिए बस हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि एकदम टाइम हो गया हैगा लंच का।
और गाइस आप लोग हमको कमेंट्स करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हमको आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे स्कूल पहुँच गए हैं, हमने जल्दी से जो है टिफ़िन को दिया और देखिए फिर वापस लौटेंगे। और जिधर से आए थे सोचने किधर से जाएं, उधर पानी भरा है, लेकिन सोचने दूसरी रास्ते से जाएंगे तो और ज़्यादा लंबा पड़ेगा, तो उधरी से जाते हैं, देखते हैं फिर वही गाड़ी की साइड में से निकलते हैं। बहुत ज़रा सी जगह है, एकदम दब दब के हम निकले थे। और ये देखिए ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो है अब ये डाला भी यहीं पे पानी में आके फंस गया, जहाँ पे वो मकान टूट रहा था उसका मलबा इस डाले पे लदा हुआ हैगा। ये देखिए ये गाड़ी में तो फिर भी जगह है, यहाँ पे से हम साइड से निकल गए, लेकिन ये जो जहाँ पे पानी भरा है वहाँ पे जो गाड़ी खड़ी हुई है उसमें बहुत ही कम जगह है, तो खैर उसी में ही सही निकलेंगे। ये एकदम पतली सी जगह है, इसी में से दब दब के आड़े होके निकले हम। और उधर तो पानी भरा ही था, उस बीच में डाला भी आके फंस गया, और जाते में भी हम इधर से दब दब के निकल के चले गए थे। पानी तो थोड़ा कम हुआ है जो भरा था, लेकिन बीच में जो डाला फंस गया इसकी वजह से और रास्ता जाम हो गया है। लोग जो हैं जो बाइक वाले हैं और साइकिल वाले हैं वो तो अपनी गाड़ियाँ मोड़ ही ले रहे हैं कि वो तो निकल ही नहीं पाएंगे। और कहीं बारिश रुक गई थी, हमको तो लग रहा था कि झमझमाती बारिश में ही ना हमको जाना पड़े, कितनी तेज़ बारिश हो गई थी। अगर बारिश हो जाना तो था ही, फिर खैर रेन कोट पहन के हमको जाना पड़ता बारिश में। और लेकिन एक ही प्रॉब्लम हो जाती है, चश्मे पे मेरे वो आने लगती है, बारिश की वजह से भाप आने लगती है, फिर हमको चश्मा उतारना पड़ जाता है। और बारिश में तो बारिश की छींटें भी आती हैं जिसकी वजह से भी नहीं दिखता है। ये देखिए गाइस ये पेड़ कुछ दिन का मेहमान है, दीवार में जो है मकान टूट रहा है तो ये पेड़ टूट ही जाएगा, और रोज़ टूट रहा है, बस यही दीवार रह गई थी तोड़ने के लिए। तो ये देखिए हम घर में आए तो किचन के थोड़े काम हम समेटे, उसके बाद स्कूल से आने वाली हैं तो जल्दी जल्दी जो तो करना कर लें, सोचें थोड़ी सिलाई थोड़ी सी कर लें, सिलाई कब से नहीं हो पा रही है। काम तो बहुत और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि अब्बा के कपड़े मशीन में डाल के आए हैं, लेकिन वो हाथ से रगड़ने पड़ते हैं, उतने उसमें मसाले के धब्बे लगे होते हैं जो ब्लीच लगा लगा के मेरा हाथ ही वो हो जाता है। लेकिन जो है क्या करें, उन मसाला खाने से बाज ही नहीं आते हैं, कितना समझाओ लेकिन नहीं समझ में आता है उनके। क्या करें इसके लिए मेरी ये नहीं समझ में आता है। हम बहुत परेशान हैं कि मसाला खाने से एक तो सेहत के लिए नुकसानदेह, और दूसरे ये है कि इतने दाग धब्बे लगे होते हैं मसाले के, जिसको धोने से इतने परेशान हो जाओ, जहाँ जहाँ सूखते हैं वहाँ सब उनको ब्लीच से और तेज़ाब से सब साफ करना पड़ जाता है। लेकिन क्या करें, बस समझाते रहो, समझ ही में नहीं आ रहा है उनके। रात में थोड़ा सा बैठे थे तो अर्शीन का हाथ का काम रह गया, ये डोरी लगा दी है, इसको यहाँ से फिक्स करेंगे, यहाँ पर से सारे काम थोड़े थोड़े चल रहे हैं। लाइट भी खराब हो गई है, अर्शीन भी स्कूल से आने में आधा घंटा रह गया है, आधे घंटे में जो भी काम निपट पाए वही निपटाएंगे। कुछ काटा नहीं है, जोड़ नहीं लगाए थे। गाइस लाइट को जो हम बता रहे थे कि लाइट ख़राब हो गई है, तो घर की मतलब लाइट तो आ रही है, वो नहीं ख़राब हुई है। हमारे क्या जब बारिश में जहाँ से पानी आया था, जो बल्ब के पास से पानी वो हुआ था, उसमें जो है कुछ सीलन रह गई होगी पानी की वजह से कुछ, तो लाइट एक दिन खोली थी तो उसमें से चड़ आवाज़ें निकली और ऐसा धुआं निकला कि वो बल्ब और लाइन पूरी, वो एक तरफ की लाइन ख़राब हो गई, एक तरफ तो ये रॉड जल रहा है और दूसरी तरफ का भी रॉड में कभी जलता है कभी नहीं जलता, उसी में पता नहीं लाइन पानी चला गया, पता नहीं क्या, पंखे में भी पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई है। अक्सर चू चू आवाज़ आप लोग को सुनाई देती होगी वीडियो में, जिसमें बंद कर देते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, और ऊपर से वॉइस ओवर कर देते हैं तो जिसमें यूँ रहती है उसमें चूर चूर आवाज़ आया करती है। तो पंखे में भी पता नहीं क्या चला गया है। एक बिजली वाले को इलेक्ट्रीशियन को बुला के दिखाया था, उसके कुछ समझ में नहीं आया, वो कह रहा हम पंखे का करते भी नहीं काम। अब दूसरे को कहा हुआ है, देखिए
वो किस दिन आता है लाइट ठीक करने। खैर एक ही रॉड जल रहा है, उसी से ही काम चल रहा हैगा। और एक तरफ की लाइन वही पानी आने की वजह से पता नहीं किधर से क्या फॉल्ट हुआ है। धुआं तो निकलते दिखाई दिया बल्ब की तरफ से, और उसके बाद अंदर क्या है, कहाँ से क्या ख़राब हुआ है। और सीलन इतनी ही ज़्यादा पानी की वजह से है कि ऊपर जब मेरे की नाली वो चौक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो छत पे का पानी भरता है। तो पता नहीं कैसे रास्ता बन गया है जो इधर से आके जिधर से तार आए हुए हैं उधर से ये टपकाता पानी, जो हमने आपको दिखाया भी था जिस दिन बारिश हो रही थी कि जल्दी से बाल्टी लगाई थी। बाल्टी लगा के हम लोग खड़े हो गए थे, लेकिन वो जो अंदर पानी था वो पूरा सूख नहीं पाया। और हमने लाइट का खटका ऑन कर दिया जिसकी वजह से अंदर से धुएँ निकलना शुरू हो गए। तो वो पूरा सब एक तरफ की लाइन पूरी फूक गई है। ये देखिए वॉशिंग मशीन में यहाँ कपड़े भी धुल रहे हैं। और इनके अब्बा इतने मसाले के दाग लगाते हैं कि हमको हाथ से करना पड़ जाता है। तो जा रहे हैं कुछ बना लेते हैं। अशीन को तो पूरी बना के दी थी, लेकिन उनको नहीं बताया, बस पूछ रहे थे क्या दिया है अशीन को टिफ़िन में। तो हमने कहा सब्ज़ी रोटी दी है आज, लेकिन हमने पूरी दी थी। इनको रोटी बना के देना है, इसलिए कुछ नहीं होगा। गाइस देखिए ये भिंडी ला के रखी है इन्हीं ने। हम खड़ी मसूर की दाल बनाने जा रहे थे, लेकिन ये बोले हैं कि भिंडी ले आए हैं, तो चलो फिर भिंडी बनाते हैं। ये देखिएगा ये अशीन के पास भिंडी लाए हैं, तो हम दोपहर में भिंडी बनाएंगे। आप कुछ भूल गई बेटा? वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल मकाम दोज़कुल हराम। मेरी बच्ची जीती रहे, सलामत रहे, खुश रहे, पढ़े लिखे, अल्लाह ने चाह काबिल बने। क्या ले आई है मेरी बिटिया? तो देखिएगा ये दर्शीन ये सौदा लेती हुई आई हैं अब्बा के साथ। शूज़ उतारो, टेक ऑफ योर शूज़ दर्शीन, टेक ऑफ योर शूज़। सैयदा पास बैठी थी। आज तुम्हारे टिफिन में क्या आया था? तुम्हारी मम्मा क्या लाई थी? अशीन की मम्मा कहाँ है? क्या लाई थी आज मम्मा टिफिन में? लाई थी एप्पल। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स करके आप हमको बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी है आपको, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।